वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस सेशन पे हमने थ्योरेटिकल नॉलेज देखी कि थ्योरेटिकली डेटाबेस से क्या मुराद है। ठीक है, ऑल दो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो सेशंस होंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, फ़ाद हुसैन यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा जो कोड है, जो भी हम क्वेरी यूज़ कर रहे होंगे, वो मैं अपने ब्लॉग fadhusaincs blogspot.com पर आपको शेयर कर दूँगा। आप यहाँ से भी उस तमाम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने मशीन पर SQL मैनेजमेंट स्टूडियो यानी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए आप फाइल हिप्पो की वेबसाइट पे जाएं, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आपको फ्रीली डाउनलोड करने का एक्सेस देती है। फाइल हिप्पो पे जाने के बाद आप वहाँ पर SQL सर्च करें और उसके बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप सर्च पे जाएंगे तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और जब आप ओपन करेंगे तो वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसकी UI को समझ लेते हैं कि UI से क्या मुराद है। सबसे पहले हमारे पास नेम है और उसके बाद ये तमाम फाइल्स के ऑप्शंस मौजूद हैं और उसके नीचे कुछ आइकन्स हैं जो डिफरेंट कॉपी पेस्ट हैं। इसी तरह न्यू क्वेरी है और फर्दर ऑप्शन है कट, कॉपी पेस्ट, रीडो एंड अंडू के। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। अगर आप व्यू पे आओ तो ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जिसकी शॉर्टकट है यहाँ पर F8। तो अगर आपकी मशीन पर विजिबल ना हो रहा हो तो आप डायरेक्टली कैंसिल करके F8 प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा इस पिन को क्लिक करूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कनेक्ट। ठीक है, तो डेटाबेस इंजन आप जब खुद इंस्टॉल कर रहे होगे तो वहाँ पर आप डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जैसे हमारा जो ये मशीन है वो एक सर्वर से कनेक्टेड है, लिहाजा जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये डेटाबेस कनेक्ट का ऑप्शन है, तो वैसे ही ये मुझे सर्वर नेम दे रहा है। तो जब आप अपनी मशीन पर इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्वर नेम लिखना होगा, जो इंस्टॉलेशन के दौरान आप अपने मशीन का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लोकल PC पे जब विंडो कर रहा होता हूँ तो आप अपने मशीन का नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फहद PC। ठीक है, जो भी नेम है यूज़र का वो अपने नाम वहाँ पर फीड करवाता है, तो वही नाम यहाँ पर लिखा आएगा। तो इस वक्त मेरी मशीन का नाम जो है lab7-171 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं और उसके बाद लॉगिन यहाँ पर SA ही लिखते हैं। पासवर्ड जो आप इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर लिख रहे होंगे वही पासवर्ड आप यहाँ पर भी बताएंगे। लिहाजा मैंने जो पासवर्ड लिखा था वो मैंने यहाँ पर बताया, SA लॉगिन वैसे ही रहेगा। और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही प्रेस किया आप देख रहे हो कि डेटाबेस के तमाम ऑप्शंस यहाँ पर शो हो गए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो डेटाबेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को यहाँ से ओपन करता हूँ और ये कुछ सिस्टम का डेटाबेस है। ठीक है, जो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट तौर पे मौजूद होता है। ठीक है, जैसे मास्टर के अंदर कुछ टेबल्स बनी हुई हैं तो वो टेबल यहाँ पर शो हो रही हैं, आप देख रहे हो ये डिफरेंट टेबल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम इन तमाम चीज़ों को किसी को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ब्लैंक से स्क्रैच से काम करेंगे कि मैं एक डेटाबेस कैसे बना सकता हूँ, उसमें एक टेबल कैसे बना सकता हूँ, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवा सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये तमाम चीज़ें भी हमें समझ में आने लगेंगी कि इसके अंदर जो डेटाबेस बने हुए हैं वो उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं एक्सेट्रा। लिहाजा जूम आउट करता हूँ, मुझे क्वेरी लिखनी है। लिहाजा क्वेरी लिखने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन देख लो, न्यू क्वेरी, Ctrl+N शॉर्टकट है। आप इसे प्रेस करें तो एक ब्लैंक स्क्रीन वाइट कलर की यहाँ पर विजिबल हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर क्वेरी लिख सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले मुझे क्वेरी में यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जो कि प्रीवियस सेशन पे हम पढ़ चुके हैं। उस डेटाबेस के अंदर मैं डिफरेंट टेबल्स बना सकता हूँ। ठीक है, लिहाजा सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद वैलिड नेम ऑफ द डेटाबेस। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ डेटाबेस का नाम रख दिया फहद हुसैन। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब इस क्वेरी को रन करने का एक तरीका तो ये है कि आप इस लाइन को सिलेक्ट करें और इस एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली लिखा आ गया। इसका मतलब है कि जो क्वेरी मैंने लिखी थी वो वैलिड है और वो परफॉर्म मेरी मशीन पर हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस जगह मास्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो मशीन पर डिफ़ॉल्ट तौर पे एक डेटाबेस बना हुआ है मास्टर, वो इस वक्त यहाँ पर सिलेक्टेड है। एक तरीका तो ये है कि आप इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ से जो मैंने अभी डेटाबेस बनाया है इसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ और लिखो यूज़ फहद हुसैन और उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट क्लिक कर दो। ठीक है, या शॉर्टकट पे आप F5 भी क्लिक कर सकते हैं।
तो मैंने एग्जीक्यूट पे दोबारा क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे हो कि सिलेक्शन पे क्या लिखा आ गया, फहद हुसैन। तो जब तक यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम नहीं आएगा उस वक्त तक जितना भी आप काम कर रहे होंगे वो उस डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हो सकता, वो उसी में हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा होगा। लिहाजा इस वक्त मैं एक डेटाबेस बना चुका हूँ जिसका नाम है फहद हुसैन और उसी डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिहाजा डेटाबेस इस वक्त एम्प्टी है। इस डेटाबेस को देखने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ डेटाबेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ आप देख रहे हो कि कोई नाम शो नहीं हो रहा है। आप इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद रिफ्रेश करो। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख रहे हो यहाँ पर फहद हुसैन लिखा आ रहा है डेटाबेस का नाम, और ये जो साइन है ये डेटाबेस के साइन को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, टेबल पे आता हूँ, तो आप देख रहे हो कि कोई भी टेबल यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी टेबल नहीं बनाई है। लिहाजा टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट टेबल और टेबल का नाम रखता हूँ फहद TBL, एंटर, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। इस स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर मुझे वो तमाम एट्रीब्यूट्स के नाम बताने हैं जो आपके टेबल्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये बताया ID इंटीजर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया नेम n_var_char 50, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं पहले लिख रहा हूँ ये मेरे नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और जो आगे लिख रहा हूँ वो डेटा टाइप है। तो इंटीजर एज वी नो इंटीजर एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। n_var_char के हवाले से या var_char या सिर्फ 4 के हवाले से हम सेपरेट सेशन पे डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हमें और भी अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी और डिफरेंसेस समझ में आएगा। अभी हम समझते हैं कि n_var_char से मुराद एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का साइज़ यहाँ पर 50 डिफाइन किया गया है कि आप इस नेम के अंदर 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। देन इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी इंटीजर एंड फाइनली एड्रेस n_var_char 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये ओवरऑल एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिखा जा चुका है, ठीक है। ऐड एक कीवर्ड था, यही वजह है कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। मैं एक और s यहाँ पर लगाकर इसके चेंज कर देता हूँ। तो कीवर्ड से मुराद ये है कि ऐसे वर्ड जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व्ड होते हैं। तो ऐड एंड एड्रेस एक कीवर्ड है, इसे चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टाइम s लिख दिया है। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ठीक है, जो बस कीवर्ड से थोड़ा सा चेंज हो। तो मैं Ctrl Z करके बैक आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी टेबल पर 1, 2, 3 एंड 4 एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया है और इन 4 एट्रीब्यूट्स में अभी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करूँगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा और कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। लिहाजा अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे भी रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि फहद TBL के नाम से एक टेबल शो हो चुकी है। इस टेबल को देखने के लिए आप यहाँ लिखोगे सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम किससे तमाम चीज़ें तुम्हें देखनी है, उस टेबल से जो तुमने बनाई है। तो उस टेबल का नाम है फहद TBL, वो मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया और उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया। तो जैसे ही किया आप देख रहे हो नीचे टेबल शो हो चुकी है और टेबल पे तमाम एट्रीब्यूट्स के वही नाम लिखे हुए आ रहे हैं जो मैंने लिखा है। लिहाजा इसमें कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब मुझे एक इंसर्ट क्वेरी लगानी है जिसके ज़रिए से मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊँगा। लिहाजा इंसर्ट करवाने के लिए मैं नीचे आता हूँ, लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो जिस तरतीब से आपने ऊपर एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं उसी तरतीब से आप यहाँ पर वैल्यू लिखोगे। तो सबसे पहले ID कॉमा नेम, नेम किस में, n_var_char में, तो सिंगल कोटेशन पे लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अली कॉमा, उसके बाद सैलरी है जो कि इंटीजर है तो सिंगल कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 55,000 कॉमा। उसके बाद एड्रेस है जो कि n_var_char है तो सिंगल कोटेशन पे लिखूंगा और मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्थ कराची, दैट्स इट। उसके बाद मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। 1 रॉ अफेक्टेड, विच का मतलब ये है कि एक रॉ पर कोई चीज़ इस वक्त असरअंदाज हुई है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर टेबल पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुकी है तो वो किस तरह की है। तो लिहाजा इस लाइन को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा और आप देख रहे हो कि मेरी टेबल पर सक्सेसफुली वो डेटा इंसर्ट हो चुका है जो इस वक्त मैंने किया है, ठीक है। तो इस सेशन पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसे नीचे की तरफ भी कर सकते हैं कि आप डेटाबेस कैसे बनाते हो, उसे यूज़ कैसे करते हो और उसके बाद आप टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। उस टेबल को देखते हैं हम किस तरह से, सेलेक्ट क्वेरी से,
उसके बाद इंसर्ट करवाने के लिए हम इंसर्ट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो जो लाइनें लिखी गई हैं वो एक क्वेरी कहलाती हैं। एसक्यूएल क्वेरी से मुराद ये है, यानी एसक्यूएल स्टैंड फॉर सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेरी के ज़रिए से आप अपने डेटाबेस के अंदर मौजूद रिकॉर्ड को अपडेट या मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहे हैं, इसी तरह डिलीट करते हैं, इसी तरह अपडेट करते हैं, ठीक है, उसी तरह मैनेज करते हैं। तो इस सेशन पे हमने ओवरऑल ये चीज़ें देखी कि हम किस तरह से रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसमें इंसर्ट करवा रहे हैं। इसी तरह से ये तरतीब हम नेक्स्ट अपकमिंग सेशन पे भी देखेंगे कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया वो मल्टीपल कैसे हो सकती हैं, अपडेट कैसे की जा सकती हैं, एंड एक्सेट्रा।